आरसीबी 17 सालों बाद मैच को जीतती है और उसका बाद उसका जश्न मनाने के लिए बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में लोगों को आमंत्रित किया जाता है और वहां भीड़ इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि 11 लोगों की वहां पर भगदड़ में दब के मौत हो जाती है और 50 से अधिक लोग घायल हैं। लेकिन जब ये खबर पता चलती है, सब लोगों को पता चल जाती है, स्टेडियम में जो लोग हैं उनको भी पता चल जाती है, लेकिन जो सेलिब्रेशन होता है वो रुकता नहीं है। सेलिब्रेशन अंदर चलता रहता है। इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है कि ये जो 11 लोग जो स्टैम्पिड जो भगदड़ में मारे जाते हैं, दरअसल ये स्टेडियम के अंदर नहीं थे, ये स्टेडियम के बाहर थे। यानी इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि स्टेडियम तो खचाखच भरा ही हुआ था, बाहर भी माहौल ख़राब हो चुका था, लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और क्या ये प्रशासन को पहले से नहीं पता था कि भाई जब सेलिब्रेशन इतना बड़ा है, कोई 17 सालों बाद मैच को जीता है और अब सब जानते हैं बढ़िया से कि जो ये आरसीबी है, इसके जो फ़ैन है, कितनी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है और कितने लोग इसके दीवाने और पागल हैं, ये तो पहले से सब लोग जानते थे, प्रशासन भी जानता था। उसके बावजूद भी जब इतने सारे लोग वहाँ पहुँचे तो प्रशासन की क्या ये नाकामी नहीं है कि वहाँ 11 लोग दबकर पैरों के नीचे आकर उन्होंने अपनी जान गंवा दी? और इसका जिम्मेदार कौन है? और सबसे बड़ी बात ये आती है कि मैच के प्रति इतना बड़ा पागलपन क्या ठीक है जिसमें आपकी मौत हो जाए? अब आप ही बताइए, ये जितने भी लोग मरे हैं इनको क्या मिलेगा? प्रशासन इस पर क्या निर्णय लेगा? क्या विराट कोहली इसके हर्जाना देंगे, या आरसीबी इसका हर्जाना देगी, या प्रशासन इसका हर्जाना देगा? और हर्जाना अगर दे भी दे, जिन लोगों की मृत्यु हो गई है, क्या वो फिर से जीवन में वापस आ पाएंगे? नहीं। कहने का सीधे सीधे अर्थ यह है, ये कैसा पागलपन है, कैसा पागलपन है कि लोगों के अंदर इतनी समझदारी नहीं है कि दुनिया का सबसे बड़ा गैम्बल है ये, दुनिया का सबसे बड़ा सट्टा है ये आईपीएल, जिसे आप दीवानगी में देखकर सर में चढ़ा ले रहे हैं और पागलपन में जाइए, रोड पर जाकर आप दब के और कुचल कर मार दिए जा रहे हैं। और उसके बाद क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। स्टैम्पिड की खबरें आप अक्सर सुनते रहते हैं, प्रयागराज में भी तो इतने सारे लोग दबकर मारे गए थे, कुछ हुआ? नहीं हुआ। कितने लोग तो अब भी लापता हैं, कितने लोगों का तो पता ही नहीं चला भैया वो कहाँ गए, क्या हुआ उनका। लोग आज भी उन्हें खोज रहे हैं कि शायद वो घर आ जाएं, उनका पता ही नहीं चला। यहाँ तो खैर पता चल गया है कि हाँ 11 लोग उस भगदड़ में बेचारे दबकर मारे गए और 50 से अधिक लोग घायल हैं, और ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। कहने का सीधे सीधे अर्थ यह है कि क्रिकेट मैच को या किसी भी खेल को लेकर इतनी बड़ी दीवानगी क्या ठीक है? क्या देता है क्रिकेट आपको? क्या इससे आपका घर चलता है? क्या इससे आपका परिवार पलता है? क्या इससे आपके घर में रोटी आती है? इससे कुछ नहीं मिलता आपको सिवाय एंटरटेनमेंट के। तो इसे एंटरटेनमेंट ही रहने दीजिए। क्यों इसे अपने ब्लड में, अपने जहन में और अपने सिर में लेके आ जा रहे हैं, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया? आप बताइए, आरसीबी जो चैंपियन बनी है, ये जो ट्रॉफी, जो इस समय जश्न का माहौल था, ये मातम में बदल चुका है। और सबसे बड़ी शर्म की बात ये है कि ये जो लोग मरे हैं, ये कौन लोग थे? ये ऐसे लोग नहीं थे जिनका आरसीबी से कुछ लेना देना नहीं था। दरअसल ये वही लोग थे जो आरसीबी के सबसे बड़े फैन थे, दीवाने थे, पागल थे। और मौत कैसी हुई? भगदड़ में। सोचने वाली बात यह है कि आप लोग इस बात से सीखिए कि जिसका मरता है ना, उसका ही पता चलता है। सिर्फ ये कह देना कि मुझे बहुत दर्द है, मुझे बहुत शोक है, मैं इसकी निंदा करता हूँ, भाई इससे किसी के घर का जो सदस्य इस समय चला गया है वो वापस नहीं आएगा। ये सब जवान लड़के ही थे, क्योंकि जवान ही लड़के पागल हो जा रहे हैं, दीवाने हो जा रहे हैं, किसी क्रिकेट प्रेमी बन जा रहे हैं। अरे इतनी बड़ी दीवानगी की क्या करोगे आप यार? दीवानगी ऐसी रखो ना कि जीवन में आप सफल हो जाओ, कुछ ऐसा करो जो पूरी दुनिया को संदेश दे दो। वो अगला बंदा अपने जीवन को इतना बेहतरीन बना रहा है और आप पागल होते जा रहे हो उसके लिए। अरे वो आगे बढ़ रहा है, तुम थोड़ी ना बढ़ रहे हो। चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे कोई और क्रिकेटर हो, तुमको क्या मिलता है उससे? कुछ भी नहीं मिलता है तुमको। वो अपनी ऊंचाइयों को छूता जा रहा है। वो इंसान जिसने भारत तक छोड़ दिया है, वो बाहर रह रहा है आपके पैसे से, आपके फैन फॉलोइंग से। लेकिन समझ आपको नहीं आएगा, आप तो पागल हैं, आप तो दीवाने। आप जैसे लोग ऐसे ही रोड पे मरते रहेंगे, और मरने भी चाहिए। जब पागलपन ऐसा होगा तो ऐसे ही मरेंगे आप। किसी का कुछ नहीं जाएगा, आपका नुकसान हो जाएगा।
अरे अपने घर से मतलब रखिए, अपने काम से मतलब रखिए, एंटरटेनमेंट को एंटरटेनमेंट ही रहने दीजिए। इतनी दीवानगी ठीक नहीं है कि आप रोडों पर आकर आरसीबी आरसीबी ये वो। अरे तुम्हारे घर में कौन जीता है भैया? तुम्हारे घर का जीता है? तुमको दावत है, तुमको लड्डू मिला, खुद के लड्डू खा रहे हो, तुम खुद की वीडियोस बना रहे हो, खुद उसका जो क्या बोलते हैं उसको, खुद उसकी जर्सी खरीद के आप पहन रहे हो। आपके पास कुछ नहीं आया, आपके अकाउंट में 1 रुपये का 98 पैसा भी क्रेडिट नहीं हुआ। आप खुद ही पागल हुए जा रहे हो, आपको कोई नहीं जानता। अब भी संभल जाओ, अपने काम से मतलब रखो, काम करो, पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो। एंटरटेनमेंट को सिर्फ एंटरटेनमेंट रहने दो, उसे सर पर मत चढ़ाओ, नहीं तो ये तो पहला हादसा है। ऐसे तमाम हादसे आप फ्यूचर में देखते रहेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सीखिए। आप अपने घर के लिए बहुत कीमती हैं, किसी टीम के लिए नहीं। जिसके घर का जो गया है ना, उस पर क्या बीती होगी उसका अंदाज़ा आपको नहीं है। किसी के घर का जवान बेटा चला गया है, 11 लोगों की, बहुत बड़ी बात है यार, बड़े शर्म की बात है। इतनी दीवानगी ठीक नहीं है। ये तो उन्होंने माहौल ही ऐसा बना रखा है कि आप लोग पागल हो जाएंगे। टीवी पे, इंटरनेट पे बड़े बड़े पोस्टर्स आते हैं, आपको ये खिला रहे हैं, वो खिला रहे हैं, तमाम गेम्स खिलाते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें करते हैं जिसमें कि आपके जवान जो बच्चे हैं वो फंस जाते हैं। और उसके बाद अंजाम क्या होता है? अपना पैसा खर्च करके, अपनी टी शर्ट खरीद के, अपनी जर्सी, अपना पेट्रोल लगा के रोड पर जाकर वो बच्चे दबकर मर जाते हैं। प्रशासन अपना सेलिब्रेशन चलता रहा कई घंटों तक। बाद में जब पता चला कि नहीं भैया माहौल बिगड़ गया, तो सेलिब्रेशन को रोक दिया गया। बेंगलुरु में ये जो चल रहा था सेलिब्रेशन आरसीबी के जीतने का, उसी दौरान 11 लोगों की दबकर मौत हो गई भगदड़ में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और अगर आपके घर में ऐसे पागल दीवाने बच्चे हैं तो उन्हें समझाइए कि बेटा अपने जीवन के लिए जियो। वो अपने लिए मेहनत कर रहे हैं, तुम्हारे लिए मेहनत नहीं कर रहे। तुम्हारे घर में 1 रुपये नहीं आएगा, तुम्हारे घर का मरा है, तुम समझो। धन्यवाद। जय श्री राम।